अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आयशा आसिफ है। बायो की 9 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया मैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसको हमने लेक्चर 2 आज पढ़ना है। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है आज मेजर वो है रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी दूसरी साइंस के साथ बायो का क्या रिलेशनशिप है। तो इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस था। इंटर रिलेशनशिप, इंटर का मतलब होता है दो चीज़ों के दरमियान क्या ताल्लुक है। इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस का कैन नॉट बी डिनाइड, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लिविंग। बायो कह रहा है इंफॉर्मेशन होती है उसमें लिविंग थिंग्स की, डिफरेंट चीज़ों की उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो होता है वो रिलेट करता है टू अदर ब्रांचेस। ये साइंस की दूसरी ब्रांचेस से भी रिलेट करती है। हर साइंस की ईच ब्रांच ऑफ साइंस है रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। कह रहे हैं साइंस की ब्रांच की जितनी भी रिलेशनशिप होती है दूसरी ब्रांचेस के साथ हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम स्टडी करते हैं प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, एनिमल्स में मूवमेंट का प्रोसेस स्टडी करते हैं, बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर द लॉज ऑफ मोशन। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हमें मोशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन जो होते हैं फिजिक्स के, वो इसके अंदर रेफर करते हैं। ये जो होता है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का बेसिक होता है, बेसिस होता है, जिसकी वजह से साइंस में आपस में डिसिप्लिनरी चेंज आ रहा होता है। दो चीज़ों के आपस में रिलेशनशिप को हम पढ़ रहे होते हैं। सबसे पहले बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स का मतलब है बायोलॉजी एंड फिज़िक्स। तो जब दो चीज़ें आपस में कंबाइन करती हैं तो क्या रिलेशन बनता है। इट डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। में फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल, जो हम बायोलॉजिकल फिनोमेना में उसको अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर इन फिजिक्स। क्या कह रहा है, अब वर्किंग प्रिंसिपल जो है फिजिक्स में जो लीवर हम पढ़ते हैं उसमें, और जो एनिमल्स जो हैं बायोलॉजी में हम जितने एनिमल्स पढ़ते हैं उनके लिम्स की मूवमेंट जो होती है वो लीवर में सेम होती है। अब जिस तरह हम लोग फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि लीवर जो होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं, और इसमें लिम्स जो होते हैं एनिमल्स में, जिस तरह लाइक अपर लिम्ब होता है, अपर लिम्ब में हमारा ये शोल्डर, ये हमारी आर्म और फोर आर्म और हैंड हमारा ये आता है। अगर हम लोग फिजिक्स में लीवर पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, फल्क्रम जो होता है वो इन बिटवीन होता है एफर्ट आर्म एंड वेट आर्म। और अगर हम ये देखें अपनी बाजू को, अगर हम देखें इसमें, तो हमारा क्या है, जो हमारा एल्बो जॉइंट है वो हमारा क्या है, हमारा फल्क्रम है। और जो हमारी ये है आर्म है हमारी, वो क्या है, एफर्ट आर्म है। और हमारा जो फोर आर्म है उस पर हम वेट लिफ्ट करते हैं तो हमारी क्या है, वो एफर्ट आर्म और वेट आर्म है। ठीक है, इस तरह ये इसमें रिलेट करता है। बायोकेमिस्ट्री इसमें क्या होता है, एक डील से स्टडी, एक केमिस्ट्री में डील करती है ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स और उसका प्रोसेस जो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल इसमें बेसिक उसकी एग्जांपल है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, केमिस्ट्री का नॉलेज जो हो रहा है इन्वॉल्व हो रहा होता है। अब इसमें किस तरह केमिस्ट्री का नॉलेज इन्वॉल्व है, हमने पढ़ा हुआ था सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होती है, जैसे रेस्पिरेशन होती है उसमें कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होती है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। इट डील विद द स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से डील करता है यूजिंग, इसमें मैथमेटिकल हम टेक्निक्स या टूल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टू एनालाइज द डाटा को देखने के लिए, गैदर्ड आफ्टर जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो डाटा इकट्ठा किया जाता है उसको बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, रूल्स अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स के। बायोजियोग्राफी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है इसमें क्या होता है, अकरेंस किस तरह वो अकर कर रहा है, किस तरह वो पैदा हो रहा है एंड और किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एज लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी जियोग्राफिकल रीजन्स हैं इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। कह रहा है इसमें क्या होता है, जो किस चीज़ का हमें नॉलेज देता है, जो पर्टिकुलर जितने भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स हैं उसका हमें नॉलेज देता है, ताकि हम उसकी लिविंग और उस उधर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ सकें। अब आगे आता है बायो इकोनॉमिक्स। इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ये इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू जो होती है ऑफ द यील्ड ऑफ वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स। अब ये वीट क्या होता है, वीट हमें पता है सबको वीट क्या होती है। तो कह रहे हैं उसकी हम वीट की निकालने के लिए जो हम देखते हैं उसकी प्रॉफिट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू हम उसकी निकालते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं थ्रू बायो इकोनॉमिक्स से। एंड बेनिफिट्स, और बेनिफिट उसमें जितने भी फ़ायदे होते हैं या उसमें नुकसानात होते हैं उसको हम देखते हैं।
हम इसकी डायग्राम देखते हैं। उसमें क्या है, बायोलॉजी जो सबसे पहले है। अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री बायो के साथ मिलकर क्या बनाती है, बायोकेमिस्ट्री बनाती है। और इसमें क्या प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फिर हम आगे देखते हैं इकोनॉमिक्स। उसमें क्या है, बायो इकोनॉमिक्स है और इसमें बेनिफिट्स और लॉसेस हो रहे होते हैं। आगे मैथमेटिक्स है तो वो बायोमेट्री बनाता है, उसमें डाटा की एनालिसिस हो रही होती है। फिजिक्स तो ये बायोफिजिक्स बनाता है, इसमें मसल्स और बोन्स आ रहे होते हैं। लाइक लीवर की हम लोग एग्जांपल देते हैं इसमें। और फिर जियोग्राफी है तो इसमें बायो के साथ मिलकर बायो जियोग्राफी बनाता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। थैंक यू।